जी नाज़रीन, एक और नशिस्त के साथ आपके साथ मौजूद हैं। पिछली नशिस्त में अल्ले 29 और अल्ले 30 अहम तरीन हल्के मुज़फ़्फ़राबाद के उसकी तफसील आपके सामने मुर्तज़ा दुरानी साहब ने रखी। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। इस नशिस्त में हम बात करेंगे अल्ले 31 खावड़ा, इंतहाई अहम तरीन हल्का, बड़े सियासी पंडितों का एक आप कह सकते हैं कि इसको बड़ा एक मैदान है। इसमें जो बड़े उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा अबरार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मंसूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चोटी के उम्मीदवार नामवर सियासतदान लतीफ़ अकबर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से राजा साकिब मजीद और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा गिलानी मौजूद हैं। फिर जमात इस्लामी से यहाँ काजी शाहिद हमीद मौजूद हैं और जमीयत उलमाए जम्मू एंड कश्मीर जो है उससे मौलाना अशफाक मौजूद हैं। एक बड़ा कंट्रास्ट हम देख रहे हैं। मुर्तज़ा दुरानी साहब, इस हलके में ज़ाती तौर पर भी मैंने मुशाहिदा किया कुछ गाँव ऐसे, क्योंकि बाग का और मुज़फ़्फ़राबाद का एक ज़ाहिर ये एक हदूद भी है, इसकी अलग अलग होती है। आखिरी हल्का आप कह सकते हैं बाग की तरफ जो है, तो पसमानदा भी है कहीं ना कहीं, और अभी भी एक बड़ी पत्थर की ज़िंदगी हम खुद जाते रहें। क्या देखते हैं यहाँ पर वोट उसके बावजूद आवाम जो है वो बढ़ चढ़ कर देती है। आपकी बार बड़ी धूमें मची हुई हैं राजा मंसूर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप क्या देखते हैं, किसको किसके मुकाबले में देख रहे हैं? बरादरियों का भी यहाँ पर ज़रा बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रास्ट है वो आवाम भी जानना चाहते हैं, और आपके मुशाहिदे से तारीख़ के तनाज़र में क्या गुज़रा है यहाँ पर? देखें, इसमें यहाँ पे जो है ना वो रवायती दो बरादरियों का जो है ना हमेशा मुकाबला रहा। एक राजपूत और खका राजपूत जो हैं वो, और फिर गुजर बरादरी के। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने अपनी गुजर बरादरी को इकट्ठा किया और उन्होंने उनको स्ट्रेंथ दी, आवाज़ दी। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने 85 का पहला इलेक्शन लड़ा और पहले इलेक्शन में वो कामयाब हो गए। उसके बाद फिर वो रिपीट करते रहे मुख्तलिफ। उन्होंने उनके मुकाबले में राजा क़यूम साहब जो हैं वो बार बार, वो राजा क़यूम साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से और लतीफ़ अकबर साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। 85 का इलेक्शन लतीफ़ अकबर साहब ने जीता, 90 का इलेक्शन लतीफ़ अकबर साहब ने जीता, 91 में फिर जो है वो राजा क़यूम साहब जीत गए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से। लेकिन लतीफ़ अकबर साहब ने इंतखाबी उज़रदारी दायर की, राजा क़यूम साहब 94 में नायल हो गए, अच्छा, एज ए वज़ीर जंगला। तो लतीफ़ अकबर साहब के रिट पे वो नायल होने के बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होता है, तो फिर लतीफ़ अकबर साहब वो कामयाब हो जाते हैं दोबारा। और फिर 96 में दोबारा लतीफ़ अकबर साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से यहाँ से जीतते हैं और लतीफ़ अकबर साहब मिनिस्टर फॉरेस्ट बनते हैं, और फिर वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद वज़ीर आज़म होते हैं। तो 2001 का इलेक्शन जब आता है तो वहाँ पे लतीफ़ अकबर साहब लूज़ कर जाते हैं इस हल्के से। फिर 2006 में जो है वो दोबारा यहाँ से वो इलेक्शन हारते हैं 2 बार। तो 2011 में फिर रिपीट करते हैं वो और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर बनते हैं। इसके बाद नहीं, 2006 में सॉरी, वो इलेक्शन जीत जाते हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। 2011 में भी जीत जाते हैं। फिर 2016 में उन्होंने लूज़ किया, जो अभी पिछला इलेक्शन था। तो इसलिए ये जो है ना आंख मचोली लगी रही जो है वो बरादरियों की, कभी राजपूत और कभी गुजर्स। तो इस वक्त जो सिचुएशन है मौजूदा करंट, उसमें यह है कि लतीफ़ अकबर साहब को ये आज हासिल है कि वो उनकी बरादरी में वो अकेले उम्मीदवार है। दूसरी जो मुखालफ बरादरी है और राजपूत बरादरी है वहाँ पे, उसमें 3-4 उम्मीदवार हैं बिल्कुल, और वो डिवाइड कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों के वोट। जिस तरह आप देखें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद हैं, वो बड़ी टफ फाइट दे रहे हैं, और लेकिन है राजपूत बेल्ट से बिल्कुल। और राजा मंसूर साहब PTI से हैं जी। तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त हुकूमत बनाने का वो देख रही है ख्वाब, लेकिन राजा मंसूर साहब को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। तो राजा अबरार भी नून लीग, तो राजा अबरार साहब नून लीग से, वो भी उसी बरादरी से हैं जी जी। तो जब आप देखेंगे 3 बरादरियों के कैंडिडेट खड़े होंगे, तो उधर फिर लतीफ़ अकबर साहब वो पार्टी के सदर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं जी जी, किसी बड़े ओहदे के उम्मीदवार भी हैं, सीनियर तरीन सियासतदान भी हैं। और आप देखेंगे उन्होंने अपने इलाके के लोगों की बड़ी खिदमत भी की है, उन्होंने डेवलपमेंट भी बड़ी कराई है। तो लोग फिर शायद बरादरियों से हट के भी एक देखते हैं कि बड़े आदमी को हम वोट दे दें जी, तो शायद उस वजह से भी उनको एज हासिल है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि उनको ये एज हासिल है कि उनके मुखालफ जो बरादरी है वो उसके वोट डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त
यहाँ पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। उनका मुकाबला जो है वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का राजा मंसूर और राजा साकिब मजीद के साथ है। इन दोनों के दरमियान जो है वो बरादरी के बीच में अब देखना पड़ेगा कि नंबर 2 की जो है ना वो पोजीशन पे कौन आता है। लेकिन राजा मंसूर साहब कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, ये भी मैं बताऊँ आपको। वो ये हो सकता है आखिरी ये बाकी जो है कोई विड्रा हो जाए इनके हक में। नहीं, विड्रा नहीं होंगे, लेकिन ये है कि राजा मंसूर एक नया जो है ना वो पॉलिटिकल वर्कर है। उसने बड़ी तेज़ी से जो है ना वो अपने हल्के में एक बार अपना नाम बनाया और कोशिश की उसने कि वो जो है वो कम से कम फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा है, लोगों को चेंज तब्दीली फील हो, महसूस हो तब्दीली का। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लतीफ़ अकबर साहब कंफर्टेबल जोन में है और लतीफ़ अकबर साहब आराम से आसानी से इलेक्शन विन कर जाएंगे। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि 3 जो पार्टियां हैं उनमें एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला जो उम्मीदवार है वो 3 मुख्तलिफ जमातों में। अच्छा, इसमें सर ये बता दें, ज़ाहिर है यहाँ पे कोई मुर्तज़ा गिलानी भी हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के, कुछ सादात का वोट भी है यहाँ पर छोटा मोटा, कोई दीगर छोटी मोटी बरादरियाँ भी होंगी। ये बरादरियाँ कहाँ जाती हैं? बड़ी 2-3 बरादरियों का तो मुकाबला होता ही है, तो ये भी ज़ाहिर है अपना नज़रिया ज़रूरत ही देखती हैं या क्या करती हैं? ये बरादरियाँ बेसिकली कुछ तो ये अपने कैंडिडेट को वोट डाल देती हैं, कुछ ये डिसाइसिव वोट होता है कि वोटिंग डे पे वो डिसाइड करते हैं कि अब किसकी पोजीशन बेहतर है तो हम उसके साथ चले जाते हैं। बेसिकली ये इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है अगर ये यूनाइट होके एक हमायत करें, किसी एक सपोर्ट करें किसी के जमात की या किसी कैंडिडेट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनमें यूनिटी होती नहीं है, वो सब जो है वो अपने उसमें अपनी कहते हैं ना 1.5 इंच की जो है ना उन्होंने मस्जिद बनाई होती है, तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता उनका कोई बड़ा रोल होगा। बस वो इस हद तक ही है कि उनका एक JKPP का कैंडिडेट है, उन्होंने बस वो अपना खाना पूरी की हुई। मजहबी सियासी जमातों से 2 जमातें हैं जी, जमात इस्लामी से काजी शाहिद हमीद साहब हैं और तहरीक लब्बैक से मौलाना अशफाक। कोई फ़र्क पड़ेगा इनसे? अगेन वही जमात इस्लामी का अपना एक वोट बैंक, वो तो उन्होंने वो छोड़ना ही नहीं होता किसी हालत में। जो तहरीक लब्बैक हैं वो फिर PMLN के ख़िलाफ़ जाएगा उनका वोट, तो उसकी मुझे ये लग रहा है कि आप ये नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो कैंडिडेट है वो हो सकता है तहरीक लब्बैक से भी कम वोट ले, या उससे ना भी कम लिया तो वो कम से कम चौथे नंबर के ऊपर आएगा, क्योंकि वो उनकी पोजीशन इस तरह की लग नहीं रही। क्यों राजा क़य्यूम साहब जो सिटिंग मिनिस्टर हैं PMLN के और जो उनके बेटे हैं वो भी जो है वो खाइफ हैं, अपनी पार्टी से नाराज़ हैं। उन्होंने राजा क़य्यूम साहब ने अपने बेटे के लिए कहा था, मदर क़य्यूम के लिए उनको टिकट दिया जाए, लेकिन वो उनको नहीं दिया गया। फिर इस वजह से राजा क़य्यूम साहब ने अपना टिकट अपनी सेहत की ख़राबी की बिना पे वापस किया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने वहाँ पे राजा इब्रार साहब को टिकट दिया और वो भी आखिरी लम्हात में जो जब कैंपेन जो चल पड़ी थी और लोग जो है वो टिकट लेके अपने अपने घरों में अपने अपने हल्कों में जा चुके थे। तो इसलिए यहाँ पे PMLN की जो है ना वो कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी। अलबत्ता इस बात का फ़ायदा लतीफ़ अकबर साहब को भी हुआ, राजा मंसूर को भी हुआ और साकिब मजीद को भी हुआ। थैंक यू सर।